सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामिनं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हामित्यक्षरं ब्रह्म वाचिकं परमेष्ठिनः। सिद्धिचक्रस्य सद्बीजं सर्वथा प्रणेनगुमहे। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आदिम तीर्थंकरी खजन श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन श्री वर्धमान महावीर भगवान की, प्रातः स्मरणीय परम पूजा आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, सराकोद्धारक परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, सप्तम पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री गेय सागर जी महाराज की, यस्य भाले हि तेजो विवत्वसमं मानसी भाति सोमोपमा शीतता। प्रीतिता सर्वलोकं प्रति प्राञ्जला। सागरं तं प्रणम्य मुनीन्द्रं भजे। सागरं तं प्रणम्य मुनीन्द्रं भजे। आराम योग प्रणीता परम पूज्य गुरुवर मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की जय। भगवान महावीर स्वामी की स्तुति इस वर्षा युग के समापन के साथ ही समाप्त हुई। आज उस वैराग की भावना को आगे और विस्तार देते हुए, वैराग्य भावना को पढ़ते हुए अपने अंदर भी थोड़ा सा वैराग का भाव लाने का प्रयास करते हुए इस वैराग्य भावना को पढ़ें। बीज राग फल भोगवे जो किसान जग माए। त्यों चक्री नृप सुख धर्म विसारे नाय। विधि राज करे नर नायक भोगे पुण्य विशालो। सुख सागर में रमते निरंतर जात न जान्यो कालो। एक दिवस सुगन देखे श्री गुरु के पद पंकज। तीन प्रदक्षिण दी सिर नायो कर पूजा थुति कीनी। साधु समीप विनय कर बैठ्यो चरणन में दिठ दीनी। मुनि सूरज कठिनी किरणावत लगत भरम बुध भागी। भवतन भोग स्वरूप विचार्यो परम धर्म अनुरागी। कबहू जाई नरक थिति भुंजय छेदन भेदन भारी।
कवहु पशु परिदाय धरे तह बुध वंदन भयकारी। कोई इष्ट वियोगी बिलखे कोई अनिष्ट संयोगी, कोई दीन दरिद्री बिलखे कोई तन का रोगी। कोई पुत्र बिना नित झूरे होए मरे तब रोवे, खोटी संतति सो दुख उपजे क्यों प्राणी सुख सोवे। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संजम सो अनुरागे। सात्विक धातु भरी मल मूरत चरम लपेटी सोहे, अंतर देखतिया सम जग में अवर अपावन को है। पोषत तो दुख दोष करे अति शोषत सुख उपजावे, दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीति बढ़ावे। यह तन पाए महातप कीजे, यावे सार यही है। पिछले कुछ दिनों से आपके बीच में इस 12 भावना की व्याख्या प्रारंभ की। आज इस व्याख्या के क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, पोषत तो दुख दोष करे अति शोषत सुख उपजावे, इस पंक्ति की व्याख्या आपसे उस दिन की कि आपको भले ही प्रत्यक्ष में देखने में ये आता है कि हम इस शरीर को अगर खिलाते हैं पिलाते हैं तो इसका शोषण हो रहा है, लेकिन वास्तव में आप क्या कर रहे हैं? आपको लगता है आप पोषित कर रहे हैं। उस दिन आपको बताया कि भोजन शरीर को देना भी ये एक दुख का कारण है। कुछ याद है 2-3 दिन पूर्व का? भोजन शरीर को देना ये सुख का कारण लगता है या दुख का? आपको भले ही प्रतीति में आता हो कि ये सुख का कारण है, लेकिन वास्तव में ये दुख का कारण है। तो पोषण से तो इस शरीर को दुख मिलता है और शोषण करने से, इसको सुखाने से वास्तव में क्या मिलता है? थोड़ा सा बात पचाने में समय तो लगेगा, लेकिन थोड़ा सा लगा लो, कोई बात नहीं है। शरीर को पोषित करने से तो क्या मिलेगा? अभी तो पोषण करते जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन एक ऐसा समय भी जीवन में आएगा जब ना दांत रहेंगे चबाने के लिए, ना ये आंतें काम करेंगी। उस समय जब डॉक्टर कहे, देखो मनुष्य पर्याय में एक बात बहुत आश्चर्यकारी देखी जाती है कि साधु की कही हुई कोई भी बात हमें मानने में बहुत समय लग जाता है। चतुर्मास प्रारंभ होने से पहले से कहा जाए और अंत तक वही बात कही जाए और बहुत मुश्किल है फिर भी वो बात को माना जाए। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्लिनिक में आपको पर्चा लिख के देता है, बस उस डॉक्टर के साइन करने के बाद, उसका वो पर्चा लिखने के बाद फिर वो बात आपके लिए पत्थर की लकीर हो जाती है।
अभी ऐसा सुनने में आया आपके नगर में कि माता जी मौसम बहुत ख़राब चल रहा है। मौसम कैसा चल रहा है बोलो तो, मौसम को थोड़ा दोष तो दो। हाँ, क्योंकि अपने आप को तो दोगे नहीं दोष, तो मौसम को ही दे लो। मौसम माता जी इतना ख़राब चल रहा है कि घर घर में बच्चे बुखार से पीड़ित हैं, घर घर में मलेरिया हो रहा है, घर घर में कफ, बात पित्त कफ की समस्याएं हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, मौसम ख़राब है या आपकी आदतें ख़राब हैं? मौसम बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। अगर मौसम ख़राब होता तो मात्र वो मौसम कोई राग द्वेष नहीं रखता। वो मौसम अगर आपके लिए ख़राब है तो वो उससे भी ज़्यादा ख़राब मौसम दिगंबर साधुओं के लिए है। आपके लिए अगर मौसम अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो इन शीत ऋतु के काल में बाहर चतुर्मास के काल के बाद जब वो विहार जब प्रारंभ हुए तो आप समझ के देखें, अगर ये मौसम प्रतिकूल है तो कैसे वो दिगंबर साधु, कैसे वो दिगंबर योगी बिना किसी वस्त्र के, बिना किसी आवरण के खुली सड़कों पर विहार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आदतें खराब नहीं हैं। समझ में आ रहा है? आदतें किसकी खराब हैं? अरे बोलते भी नहीं हो। अब आदतें खराब है तो बोलना भी तो सीखो। आदतें खराब किसकी हैं? मौसम को दोष नहीं देते। दोष अगर वास्तव में देना है, सम्यक अगर अपने अंदर थोड़ा सा है तो दोष थोड़ा सा अपने आप को देखना स्वीकार करो, तब वास्तव में आपका ज्ञान कुछ सम्यक ज्ञान कहलाएगा। अब आदतें खराब कैसे हैं? मौसम में परिवर्तन हुआ, सबने देखने में आया कि मौसम में परिवर्तन हुआ, लेकिन हमारी आदतें वही वाली बनी हैं जो अभी ग्रीष्म काल में बनी थी। कुछ बेटियां परेशान हैं, माता जी हम अब इसलिए घर से निकलना थोड़ा सा हमारा बंद हुआ क्योंकि डॉक्टर साहब ने बोल दिया है कि अब ठंडी हवा से दूर रहना है। किससे दूर रहना है? घर में बंद रहना है, कमरे के अंदर। क्यों रहना है? क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पूर्व क्या खाया, क्योंकि हमारी जिह्वा इंद्री हमारे बस में नहीं है। थोड़ा सा मन किया तो हमने एक आइसक्रीम भी खा ली, और थोड़ा सा मन किया और हमने ठंडे जल का सेवन भी कर लिया। फिर बाद में परेशान होकर कहाँ पहुँचना? पैसा तो बहुत है ना पिताजी के पास, तो क्या करें उस पैसे का? तो बाद में सारा पैसा जाके कहाँ दे आना? अब वो डॉक्टर साहब लिखेंगे, बेटा अब फल तुम्हें खाने हैं प्रासुक। अभी तक माताजी महाराज कहें भैया फल या सब्जियां सब एक इंद्रिय जीव हैं, अगर आपको खाना ही है तो आप कैसे खाएं? थोड़ा सा अगर आपको संयम की बात बताएं तो एक प्रतिमा है, 5वीं प्रतिमा का नाम क्या है? प्रतिमाओं के नाम याद है कुछ? अब प्रतिमा लो ना लो, कम से कम प्रतिमाओं को नाम तो याद कर लो। क्यों? पहली प्रतिमा, हाँ एक भैया हैं उनको याद है, अच्छे से सुनाओ जरा। दूसरी, देखो ये स्थिति है समाज में है, हमें तो बस माता जी अपनी देवी की प्रतिमा से फुर्सत मिले तब तो इन प्रतिमाओं को याद करें हम। क्यों? बहुत दयनीय स्थिति है। प्रतिमा लेना नहीं है, कोई बात नहीं है, कम से कम प्रतिमा के नाम तो याद हो हमें जीवन में। पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा जिसमें 12 व्रत होते हैं श्रावक के, तीसरी प्रतिमा थोड़ा पढ़ लो यहाँ पे है, तीसरी सामायिक प्रतिमा जिसमें आपको 3 बार की सामायिक करना नियामक होती है, चौथी प्रतिमा, चौथी तो तीसरी हो गई ना सामायिक, चौथी बताओ? प्रोषधोपवास। इसमें 2 शब्द हैं, एक प्रोषद एक उपवास। प्रोषधोपवास में कितने शब्द हैं? प्रोषद और उपवास। क्या अर्थ है? कि आपको प्रोषद करने, कितने? प्रोषधो द्विवचन हैं, कितने प्रोषद करने? 2। उपवास, उपवास कितने करने? 1। जैसे अष्टमी आई, चतुर्दशी आई तो उस दिन तो क्या करना? उपवास करना। और उससे आगे पीछे के जो 2 दिन होते हैं, त्रयोदशी का, पूर्णिमा का, अमावस का, उस दिन क्या करना? एकाशन। तो इसको क्या कहते हैं? प्रोषधो उपवास, मतलब 2 प्रोषद। प्रोषद का मतलब समझते हैं? एकाशन। एकाशन को क्या बोलते हैं? प्रोषद। तो जिसमें 2 एकाशन किए जाएं और 1 उपवास किया जाए, ऐसी प्रतिमा का नाम क्या?
प्रोषद उपवास प्रतिमा, पांचवी प्रतिमा, ये इसी का वर्णन करना था। पांचवी प्रतिमा कौन सी वाली? सचित त्याग है। अभी देखो महिला वर्ग में भी जागृति नहीं है प्रतिमाओं के प्रति। पांचवी प्रतिमा सचित त्याग, जिसमें आप कोई भी वस्तु का सेवन करें, बस उसको आपको कच्चा प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि कच्चे वस्तु के सेवन करने के बाद अंतर मुहूर्त के बाद जीवों की उत्पत्ति आपके शरीर में प्रारंभ हो जाएगी, उसके घात का भी दोष आपको लगेगा। इसलिए बताया क्या, सब्जियां तो खाओ, फल तो खाओ, लेकिन कैसे खाओ? प्रासुक करके खाओ। इसका नाम है सचित त्याग। चित्त जिसमें जीव है, जिसमें आत्मा है, इसका त्याग। समझ में आ रही है बात? तो अब डॉक्टर साहब ने क्या बोल दिया? अब डॉक्टर साहब है नहीं, वरना पूछ लेते आज। डॉक्टर साहब ने पर्चों पे क्या लिखा? अब क्या नहीं खाना? अब फल तो खाना, लेकिन फल कैसे नहीं खाना? कच्चे नहीं खाना, क्योंकि कच्चे फल खाने से आपको क्या होगी? आपको सर्दी हो जाएगी। अगर आपको फल खाने ही है तो आप कैसे खाओ? प्रासुक फल खाओ। समझ में आ रहा है? अभी माता जी कहती हैं प्रासुक खाओ, तो मानते क्या? मानते कब हैं? समझ में आ रहा है? इसीलिए जैन श्रावक भगवान को तो मान लेता है, गुरु को तो मान लेता है, लेकिन गुरु की मानने में बड़ी परेशानी है, बड़ी कठिनाई है। कहो बेटा ये औषधि खा लो, ये आयुर्वेदिक औषधि तुम 2 दिन खाओगे, 2 दिन में तुम ठीक हो जाओगे। अगले दिन पूछो बेटा तुम्हारा बुखार कैसा है, कुछ आराम मिला? नहीं माता जी, वो तो हमें वो वाला उपाय ज़्यादा अच्छा लगा कि एक इंजेक्शन लगवाओ, अनंत जीवों की हिंसा करो और स्वस्थ हो जाओ। बात समझ में आ रही है? वास्तव में अगर आप अपने अंतरंग में झांक के देखें तो आपको वो ही उपाय अच्छे लगते हैं जिनसे हमें तुरंत ही उस रोग से निजात मिलता है। लेकिन आप समझ के देखें, आने वाले समय में वो नियम से वो कोई भी औषधि आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट देगी। उस समय तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? एक औषधि खाई और हम स्वस्थ हो गए। अब नियम से मान के चलो, आपने कोई भी एलोपैथिक दवाई का सेवन किया है, नियम से आपके शरीर में उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट ज़रूर ही दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? बुखार चल रहा है, थोड़ा सा आयुर्वेद का ज्ञान भी ले लो। आदत तो खराब पड़ी है वो वाली एलोपैथिक वाली। थोड़ा सा साधुओं की बात अगर मान के चलोगे तो जीवन में भी स्वस्थता आएगी, निरोगता आएगी। समझ में आ रहा है? तो करना क्या? बुखार चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, हर घर में है। एक नमक होता है जिसको साधु वर्ग के लिए एक चौके में प्रयोग आप करते हैं, जिसका नाम सेंधा नमक, सुना है ना? वो सेंधा नमक में वो शक्ति है कि आपके बुखार का वो शमन करे। आप एलोपैथिक दवाई खा तो लेते हैं, लेकिन वो अल्प समय में ही अपना काम करती है। वो बुखार को, किसी भी पीड़ा को जड़ से नहीं मिटाती। जड़ से मिटाना तो क्या करना? अरे सन्नाटा तो इतना फैला रखा है। चतुर्मास के बाद क्या करना? मलेरिया बुखार अगर हो तो टेस्ट कराना तो बहुत सिंपल है। हम गए डॉक्टर के पास, हमने टेस्ट कराए, हमने हज़ारों की दवाइयाँ खा ली और कुछ हुआ नहीं। अगर चाहते हो अभी से कि शरीर में बीमारियाँ उत्पन्न ना हो तो क्या करना? सेंधा नमक को थोड़ा सा गर्म करना। कैसा? थोड़ा करना कुछ नहीं है, हमें पता है करना हमें वही है माता जी। हमारे पास पिताजी के पैसे बहुत हैं, क्या करेंगे? पिताजी ले नहीं जाएंगे साथ में, और हम भी क्या करेंगे? तो सेंधा नमक जो होता है, सेंधा नमक को आप थोड़ा गर्म करें और उस सेंधा नमक की फाँक गर्म करने के बाद उसको चूर्ण बना के उसकी फाँक लें आप दिन में 2 बार 3 बार। आपको किसी भी प्रकार का ज्वर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? ये मलेरिया बुखार के लिए सेंधा नमक को गर्म करें। अगर आप साधु किसी भी हॉस्पिटल जाए बिना, किसी भी प्रकार की वैक्सीन लगाए बिना, किसी भी प्रकार की इंजेक्शन एलोपैथिक दवाइयों के सेवन के बिना वो जीवन पर्यंत अपना जीवन महाव्रतों के साथ निकालता है। आपकी तरफ पड़ा नहीं रहता घर में। अब मन नहीं है माता जी, सुबह जंगल पे क्यों नहीं आते? अब माता जी क्या बताएं, छींक है, सर्दी है, जुकाम है, ये है वो है। आपको जो भी हो, साधु को तो अपनी चर्या पालन करने के लिए, चाहे जनवरी की सर्दी हो, चाहे ओले गिर रहे हो, चाहे मूसलाधार बारिश हो रही हो, उसको तो अपने
अष्ट मूल गुण, उसको तो अपने 28 मूल गुणों का नियम से पालन करने के लिए जंगल निकलना ही है। आपकी जैसे बहाने नहीं है। संख्या दिन पे दिन कम हुई, उसका कारण क्या? समझ में आ रहा है? कारण क्या? हमारी ही गलत आदतें। तो मलेरिया बुखार में क्या कर लेना, क्या कर लेना? डॉक्टर साहब के जाने से पहले क्या कर लेना, एक बार सेंधा नमक को गर्म करके थोड़ा सा फाँक लेंगे तो उससे आपके बुखार में थोड़ा सा। अब ऐसा मत सोचना माता जी आज हॉस्पिटल खोल के क्यों बैठी हैं, हॉस्पिटल खोल के नहीं बैठे हैं। अपने जैन आगम में एक आयुर्वेद विज्ञान भी आया। भगवान महावीर स्वामी की जब वाणी खिरी, जब तीर्थंकरों की वाणी खिरी तो उसमें आयुर्वेद भी, उसका ज्ञान भी भगवान ने दिया। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं समझना माता जी आप चिकित्सा क्यों कर रही हो। आज थोड़ा भाव किया कि आप लोगों की जो गलत आदतें देखने में आती हैं वो थोड़ा सा उन गलत आदतों में अगर आप सुधार करेंगे तो हो सकता है आपके जीवन में थोड़ा रोगों से मुक्ति मिले। तो ये तो हो गई मलेरिया बुखार की बात। अब सामान्य वाला है, रोज वाला, जनरल वाला, तो क्या करना? देखो डॉक्टर साहब आ गए तो डॉक्टर साहब के क्लिनिक जाना और इंजेक्शन लगवा के आ जाना। आपको बुखार अगर आता हो तो क्या करना उसके लिए, सुनो। आप मात्र सौंठ समझते हैं? सौंठ आती है ना? सौंठ और सेंधा नमक, इनकी भी एक एक चम्मच मात्रा लेके आप जल में उबालें। जल आधा होने के बाद जब वो आधा रह जाए उसकी मात्रा तो आप उसका सेवन करें। बस ऐसा जल अगर आप दिन में 2-3 बार ले लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का बुखार नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? आप बुखार का इलाज करते कब हैं? बुखार आने के बाद। हम क्या बता रहे हैं आपको, आप अभी से ये करेंगे तो आपको फिर ऐसी बीमारियां होंगी ही नहीं। और एक आदत आप लोगों में देखी जाती है कि जिस दिन बुखार हो या जिस दिन किसी भी प्रकार की पीड़ा हो आप भोजन करते हैं। भोजन करते हैं कि नहीं? खाना तो छूटता नहीं है ना कभी। किसी भी प्रकार के बुखार से अगर आपको मुक्ति चाहिए, तुरंत इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, तो उसका सबसे बड़ा उपाय है लंघन। क्या? वो माता जी होता नहीं। आपके अंदर शरीर में जो बैक्टीरिया हैं जो बुखार को उत्पन्न कर रहे हैं, आपकी दिए जाने वाला आहार, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो खिचड़ी हो या कोई भी पदार्थ हो, वो भोजन जब शरीर में प्रवेश करता है तो उन बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए अपना भोजन मिलता है। बैक्टीरिया शरीर में है वो भी किससे चल रहे हैं? आप ही के भोजन से चल रहे हैं ना। तो उनको भोजन मिलता है और वो बैक्टीरिया और पनपते हैं, फिर वो आपका बुखार 2-3 दिन की बजाय 4-5 दिन में ठीक होता है। तो सबसे अच्छा उपाय क्या? बोलना तो सीख लो, बहुत मुश्किल है रानीपुर वाले, बहुत परेशान करने लगे हो। लंघन करवा नहीं रहे हैं, डरना नहीं है। हम घर घर जाके देख नहीं रहे लंघन कर रहे हो नहीं है। साधु का काम तो मात्र आपको निरोगी रखने का उपाय बताना है। तो आप लंघन करें, एक दिन भोजन से अपने आप को फ्री रखें। ज़्यादा परेशानी है तो पतला कोई पदार्थ लें। पतला पदार्थ समझते हैं? सूप है, जल है, उकाली है। ये मौसम उकाली का है, अब जल का नहीं है। जल तो पीना, लेकिन कैसा पीना? गरम जल पीना। ये सब इसलिए सिखा रहे हैं कि आप स्वस्थ रहेंगे तो जिनेंद्र भगवान के दर्शनों में किसी भी प्रकार का अंतराय आपको नहीं पड़ेगा। साधु के आहार देने में किसी भी प्रकार का अंतराय आपको नहीं पड़ेगा, वरना ये छोटे छोटे रोग आपको इन धार्मिक क्रियाओं से वंचित रख सकते हैं, थोड़े समय के लिए भी और लंबे समय के लिए। तो सबसे ज़रूरी क्या है इसमें? एक बात लिखी ना, यह तन पाए महातप कीजे जामे, सार यही है। इस तन को आपने पा लिया, इसका सार क्या है? तन क्यों मिला? माता जी भोगों को भोगने के लिए नहीं, ये तन वास्तव में क्यों मिला? महातप करने के लिए। किसके लिए? अब महातप तो आपसे होता नहीं, तो क्या कर लो, कम से कम अपने आप को निरोगी कर लो। यही आपका धर्म है। आपका धर्म क्या? कम से कम अपनी काया को कैसा रख लो? आपकी आदतें अगर आप सुधार लेंगे, आप जल गरम थोड़ा पीना प्रयोग में ले लेंगे, आप थोड़ा लंघन करना शुरू कर देंगे, आप अपनी और जो व्यसन आपको लगे हुए हैं ठंडी पदार्थों के सेवन के, वो आप इनको बंद कर देंगे, तो वास्तव में आपकी काया निरोगी होगी और आपके धर्म में किसी प्रकार का व्यवधान
नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ आगे पढ़ो थोड़ा सा। दूसरी पंक्ति देखो इसकी, ये इस शरीर का स्वभाव बताया। इस शरीर का स्वभाव कैसा है? दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीत बढ़ावे। वास्तव में इस शरीर का स्वभाव देखें तो कैसा है? दुर्जन के बराबर। दुर्जन पुरुष मतलब दुर्जन बुरे पुरुष, जैसे शत्रु हैं हमारे, बुरे पुरुष हैं हमारे साथ, किसी भी प्रकार का छल कर जाते हैं, ऐसे ये शरीर है। ये कब छल कर जाए, ये कब धोखा दे जाए, इसका कुछ पता नहीं है। राचन जोग स्वरूप न याको विरचन योग सही है। इस शरीर का स्वरूप कैसा है? राचने योग नहीं है। राचना समझते हो? जब आपके बच्चे विदेश चले जाते हैं, जब वापस लौट के नहीं आते तो कहना पड़ता है तुम तो उसी में रच गए, हमारे बच्चे तो उसी में रच पच गए। तो वही क्या है? रच गए, उसी में बस गए। तो इस स्वरूप शरीर का स्वभाव कैसा है? राचन योग स्वरूप न जाको, आप इसमें रचे नहीं, आप इसमें मोहित ना हो। वास्तव में स्वरूप कैसा है? विरचन योग सही है। विरचन समझते हैं? विरचन शब्द समझते हैं? विरेचन हो जाना, जैसे कि दूध में आप नींबू की एक बूंद डाल दें तो क्या हो गया? अलग हो गया, फट गया, विरेचन हो गया। तो वास्तव में स्वरूप कैसा है कि आप इससे थोड़ा विरक्ति के साथ रहें, कोई परेशानी नहीं, अच्छा भोगें, अच्छी पुण्य संपदा आपको आपके पुण्य से मिली है। लेकिन एक बात तो ध्यान रखना, सरल है। भरत चक्रवर्ती की उदाहरण आता है ना, एक बार किसी जीव ने, किसी व्यक्ति ने भरत चक्रवर्ती से पूछा, महाराज आप छायिक सम्यक दृष्टि हैं, आप इतने बड़े 6 खंड के स्वामी होने के बाद इस गृहस्थी में, इस महल में अपनी 96,000 रानियों में रचते पसते नहीं हैं। कितनी रानियां थी? 96,000 रानियां, 6 खंड के अधिपति, 6 देश नहीं, 6 देश नहीं, हजारों देश जिसके आधिपत्य के स्वामी हो, ऐसे भगवान, ऐसे एक महाराज आप इसमें रचते पसते नहीं है क्या? इसका कारण क्या है? उन भरत चक्रवर्ती ने उस व्यक्ति को एक घी का कटोरा थमाया। किसका? घी का कटोरा। और घी के कटोरे को थमाने के बाद पीछे 2 पहरेदार नियुक्त कर दिए कि तुम मेरे इस पूरे महल का चक्कर लगा के आओ, यहाँ से लेके अंतिम दिन तक इस पूरे महल का चक्कर लगा के आओ, लेकिन इस कटोरे में जो ये घी है उसकी एक भी बूंद भूमि पर गिरनी नहीं चाहिए। और जैसे ही तुम्हारे हाथ से ये बूंद गिरी, पीछे जो 2 सैनिक चल रहे हैं तुम्हारा सर कलम कर देंगे। समझ में आ रहा है? जैसे ही वो जीव देखता है कि अरे कटोरा हाथ में, अब वो व्यक्ति निकलता है भ्रमण के लिए। अब 6 खंड का अधिपति है, इसका महल कितना बड़ा होगा सोचो। सुबह से शाम तक वो पूरा महल देखने के बाद भरत चक्रवर्ती उससे पूछते हैं, तुम्हें मेरे महल में सबसे अच्छा क्या लगा? तुम मांग लो, मैं तुम्हें अभी वो वस्तु दान कर देता हूँ। वो व्यक्ति बोलता है, महाराज कुछ देखा हो तब तो मांगूं। वो कहता है, क्यों? सुबह से शाम हो गई, तुमने मेरे महल में कुछ देखा नहीं। बोलता है, महाराज आपने जो 2 पहरेदार नियुक्त कर रखे थे, इनके डर की वजह से मुझे ऐसा लगा एक बूंद भी हाथ से निकली और मेरा सर कलम हुआ। इस डर से भगवान महाराज मैं कुछ देख नहीं पाया। तो भरत चक्रवर्ती इनको उत्तर देते हैं, बस ऐसी ही स्थिति मेरी है। तुम पूछते हो ना कि मैं 6 खंडों की स्वामी, मैं 96,000 रानियों के बीच में रह के कैसे निर्विकल्प हूँ, कैसे उनमें रचता पसता नहीं हूँ। तुम्हारी ये स्थिति ही मेरी स्थिति को बता रही है। जैसे तुमने इस महल का चक्कर लगाने के बाद कुछ नहीं देखा, मैं रहता तो इसी महल में हूँ, लेकिन मेरी दृष्टि किसकी ओर रहती है? जैसे तुम्हारी दृष्टि इस कटोरे पर रही पूरे समय, ऐसी ही मेरी दृष्टि अपने आत्म तत्व पर रहती है। मैं कहीं बाहर के भोग वैभव में उलझता, वो तो मेरा पुण्य है। ये चक्रवर्ती का पद कैसे मिला? पुण्य से मिला। वो तो मेरा पुण्य है कि मैं चक्रवर्ती हूँ, लेकिन मैं पुण्य होने के बाद भी रचता पसता, आपकी पुण्य से आपको सब कुछ मिला। आप लोगों को सब अच्छे अच्छे घर मिले, सब संपदा मिली, कोई दिक्कत नहीं, भोगो। क्योंकि सब किससे मिला? आपके बीच में ही उस दिन एक जिज्ञासा हमने बताई ना, जब
ऊपर भगवान महावीर स्वामी का प्रथम बार अभिषेक हुआ तो व्यवस्था बनाई गई कि पूरे समाज से अभिषेक होना संभव नहीं है क्योंकि विधान भी होना है। तो व्यवस्था क्या बनाई गई, एक परिवार अभिषेक करेगा। और कौन सा परिवार अभिषेक करेगा, कौन सा, कोई नाम लिख के तो हमने दिया नहीं था, कौन सा परिवार, एक जो जिसके माध्यम से बोली लगेगी वो परिवार। अब एक जिज्ञासा आई किसी श्रावक की, माता जी तो क्या सारा पुण्य सारा हक इन पैसे वालों का ही है, हमारा नंबर नहीं कब लगेगा क्या? तब उन जीवों को उत्तर देना पड़ा कि भैया ये इनको जो पुण्य मिला ये ऐसे ही नहीं मिला। समाज में नगरों में जो लोग सेठ हैं जिनके पास संपदा है उनके पुण्य से जलना नहीं, क्योंकि उनको वो संपदा कैसे मिली, समझ में आ रही, वो संपदा उन्होंने पूर्व जन्म में इतना धर्म से अपना पुण्य अर्जित किया है कि इस जन्म में उनको क्या मिली, क्या मिला, पुण्य मिला। पुण्य से क्या मिला, समझ में आ रहा नायक जी, ये पुण्य जो मिला वो किससे मिला, ये धन संपदा मिली वो किससे मिली, डॉक्टर साहब इतना बड़ा मकान खड़ा हुआ किससे मिला, ये सब पुण्य से। अब जो लोग जिनके छोटे घर हैं, जिनके पास आपसे भी छोटे घर हैं, हो सकता है कि आपसे द्वेष भाव रखें, समझ में आ रहा है, लेकिन आप उस व्यक्ति से द्वेष रखने की बजाय ये भावना करो कि भगवान इस भव में मैं भी इतना धर्म करूंगा, मैं भी इतना पुण्य अर्जित करूंगा कि अगले भव में, कम से कम इस भव में नहीं मिल पाई कोई बात नहीं, अगले भव में ये संपदा। जब साधु का पड़गान आपको 2 दिन तक 3 दिन तक नहीं मिलता, 4 दिन तक नहीं मिलता, यहाँ तो कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है तो 2 दिन या 3 दिन, इससे बड़ी बात तो नहीं होती। जब किसी, अब चले जाओ पड़ोस में ही खजुराहो, जब महीनों महीनों नंबर नहीं आता और साधु एक ही चौके में 3 बार चला जाता है, 4 बार चला जाता है और आपके चौके में एक भी बार नहीं आता, तो देश किससे आता है? तब उस समय श्रावक के अंदर 2 भाव आते हैं, पता है आपको, नहीं पता लेकिन हम बताते हैं। श्रावक के अंदर 2 भाव आते हैं, एक ईर्ष्या भाव, एक मात्सर्य, एक ईर्ष्या भाव, एक द्वेष भाव। ईर्ष्या किससे होगी और द्वेष किससे होगा, सोचो। पड़ोस में एक चौका और लग रहा है जिसके पास तो आचाशी 4थी बार आ गए, और आपके चौका जिसमें आचाशी का पड़गान अभी तक नहीं हुआ। अब महीने भर चौका लगाने के बाद द्वेष किससे, बोलना मुश्किल है ना, द्वेष आचार्य श्री से। ईर्ष्या किससे, पड़ोसी से, पड़ोसी मतलब पड़ोसी चौके वाले से। देखो इसके यहाँ तो 4 बार आ गए, मेरे यहाँ एक भी बार नहीं, तो उससे क्या कर ली तुमने, ईर्ष्या, उससे मात्सर्यता का भाव उत्पन्न कर लिया। और गुरु से क्या कर लिया, हाँ पंचम काल है, सब संभव है, गुरु से ईर्ष्या करने वाले भी लोग भी रहते हैं कि ये मुनि महाराज इन्हीं के चौके में जाते हैं, इन्हें हमसे कुछ हो जाता है, सब कुछ, सब भाव संभव है श्रावकों के अंदर, कुछ असंभव नहीं है आजकल। आपने क्या कर लिया, द्वेष कर दिया और ईर्ष्या भाव। अब आपने अपने पुण्य को घटा लिया। हो सकता था कि 31वें दिन पड़गाहन हो जाता, लेकिन क्या कर लिया, इस श्रावक से ईर्ष्या करके और साधु से द्वेष करके आपने आगामी काल में आने वाले पुण्य को अपना और कम कर लिया। अब आपने वो जो अपना समय था, उसका काल था अंतर काल, उसको अंतर काल को और बढ़ा लिया। समझ में आ रहा है? तो कभी भी द्वेष करना तो किससे करना, अपने ही कर्मों से, अपने ही आप से, कि मेरा आज ऐसा कैसा कर्म का उदय है, मेरे आज ऐसे कौन से पुण्य में कमी आ रही है जो आज साधु के आहार मेरे चौके में। खजुराहो में एक बात सुनने को मिली, आप ही के समाज से जब कोई व्यक्ति गया तो कुछ बहुत समय बाद उनके ही किसी रिश्तेदार के यहाँ साधु आचार्य महाराज का पड़गान हुआ, बहुत खुश। महीने भर चौका लगाने के बाद जब आचार्य आ जाए तो कैसा लगता है, बहुत खुशी होती है। अब इतनी खुशी की परिक्रमा लगाते लगाते वो श्रीफल या लोटा जो हाथ में श्रीफल था वो छूट गया। बस साधु ने क्या किया, साधु ने अपना रास्ता दूसरे चौके की तरफ, इसको कहते हैं आती हुई लक्ष्मी लौट जाना। अब ये सब किससे हुआ, अब 2 साधु को द्वेष, अब तो साधु को देश भी नहीं दे सकते, साधु के साथ अब तो देश का भाव भी नहीं रख सकते, क्योंकि साधु तो तुम्हारे चौके के पास आए, लेकिन तुम्हारा ये पुण्य इतना कमज़ोर पड़ गया कि साधु आते आते लौट गए। तो दोष देना है तो किसको देना,
कर्मों को, और कर्म किसके किए हुए हैं, तो दोष किसको देना, तो दोषी कोई और नहीं है। हर प्रत्येक बात अगर आप देखोगे उसकी जड़ अगर निकलेगी, जड़ पे अगर जाओगे तो जड़ कौन है, जड़ हम हैं। कर्मों के कारण साधु का परिणाम नहीं मिला, पुण्य कम कर्म किसके किए हुए, वो भी हमारे किए हुए। तो प्रत्येक वस्तु जो हमारे साथ, प्रत्येक बात जो घटित होती है, अच्छी चाहे बुरी, सब हमारे कर्मों के कारण होती है। तो इस शरीर का स्वरूप कैसा है, राचन योग स्वरूप न जाको, इसमें रचना पचना इसका स्वरूप नहीं है। वास्तव में इससे विरक्त रहो, रहो अपने महल में, रहो सोफे पे अच्छे बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात को अपने मन में हमेशा रखना कि ये सब क्षण भंगुर है, कभी भी ये धर्मशाला मुझे खाली करनी, घर है कि धर्मशाला, माता जी हमारे ही है, कहाँ आप धर्मशाला क्यों कहती हो, ये धर्मशाला हैं सब। अगर आप ही की होती तो आपके पिताजी भी यहीं होते, आपके दादाजी भी यहीं होते, परदादा भी यहीं होते। सबको एक दिन ये मकान खाली करना है, इसलिए धर्मशाला कहना, मकान नहीं, क्योंकि आपको भी खाली करना है, आपके बेटे को भी खाली करना है, एक दिन आपके पोते को भी खाली करके जाना है। तो बात समझ में आ रही है, करना क्या है, रहो कोई परेशानी नहीं, भोगो कोई परेशानी नहीं, लेकिन एक सत्यता से हमेशा अपने आप में परिचित रहना कि ये सब मेरा। आकिंचन धर्म में आता है, आकिंचन धर्म क्या सिखाता है, आकिंचन्य, कुछ भी मेरा नहीं है। बस इतना भी अगर ध्यान में रख लिया भरत चक्रवर्ती की तरह, तो भी आप समझना कि आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। रहो लेकिन कोई भी ममत्व भाव नहीं रखो, वास्तव में ये सम्यक ज्ञान है। यह तन पाए महातप कीजे, यहाँ में सार सही है। इस तन को मिलने का उद्देश्य क्या समझना कि इस तन के माध्यम से भगवान मेरे द्वारा क्या हो, महातप। कैसे तप, बोलो तो, मेरे द्वारा इस शरीर से कैसे तप हो जाएं, महातप हो जाएं। महातप ना हो जाएं तो कम से कम छोटे तप हो जाएं, और छोटे तप ना हो पाएं तो कम से कम कुछ गलत वस्तुओं का त्याग तो हो ही जाए। एक नियम और आज से बना रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी आज ही पता लगा हमें, समय पे रहते इस बात पता लग जाती तो अच्छा है। पुरुष वर्ग जो ये गुटखे का सेवन करते हैं, वो कृपया चौके में आहार देने का प्रयास ना करें। समझ में आ रहा है, आप समझ के देखें, रात भर तो आपने मुंह में गंदी चीज़ें दबा के आप सोए, और सुबह उठ के मन शुद्धि ढूंढना नहीं है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काहे की शुद्धि, काय शुद्धि नहीं। आप तो ये बोला करो माता जी, मन शुद्धि वचन शुद्धि काहे की शुद्धि। समझ में आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ अच्छी क्रियाएं आप करें, आप साधु को आहार दें अंजलि में, तो उसके लिए पहले कम से कम अपने तन को इतना शुद्ध रख लो कि अगर हम ये गंदी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, गुटखा जिस पे साफ साफ लिखा है, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में सरकार ने चेतावनी दी है, क्या, हाँ ज्ञान तो माता जी पता है, सब पे सबको पता है माता जी, लिखा है, लेकिन फिर भी हम ऐसे, एक शब्द दिया ना इसमें, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। वो संसार में मूर्ख लोग ही होंगे जो इस शरीर से क्या करते हैं। इससे बड़ी मूर्खता आपकी क्या हो कि सरकार चेतावनी दे रही है तम्बाकू से कैंसर होता है, तम्बाकू जानलेवा है, लेकिन नहीं, हम तो अजर अमर हैं, हम तो कोई विशेष फल खा के आए, हमें कुछ नहीं होगा। होता होगा, जान जाती होगी, लेकिन किसकी जाती होगी, दूसरे वाले की, हमारी क्यों जाएगी, हमें कुछ नहीं होता। तो समझ के देखें, इससे बड़ी मूर्खता आपकी क्या होगी कि आप जानते हैं कि ये वस्तु मेरे प्राण हर सकती है, इस वस्तु से मुझे कैंसर हो सकता है, फिर भी जानबूझ के कैंसर अपने अंदर हर समय गुटके जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप छोड़े ना छोड़े आपकी मर्जी, लेकिन कम से कम साधु को आहार देने का प्रयास ना करें। एक काव्य और पढ़ते हैं। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बेरी है जग जी के, वज्र अग्नि विष से विषधर से, ये अधिके दुखदाई।
भोग कैसे हैं? भोग बुरे। अच्छे नहीं लिखा, क्या लिखा है? भोग बुरे हैं, भव रोग बढ़ावें, ये आपके भव के रोगों को बढ़ा सकते हैं। बैरी हैं जग जी के और संसार के आपके जिय के बैरी हैं। बेरस होए विपाक समय अति सेवत लाके नीके। जब इनका फल भोगने में आता है सब कैसे हो जाते हैं? तब इनमें कोई रस दिखाई नहीं देता। जिस समय भोगते हो उस समय लगता है 6 रस 6 रस 6 रस, और जिस समय भोगने में आते हैं उस समय कोई रस दिखाई फिर नहीं देता। एक नीति शतक में बहुत अच्छा काव्य आता है, श्लोक आता है, भोगा न भुक्ता स्वयमेव भोक्ता। क्या? भोगा न भुक्ता वयमेव स्वयमेव भुक्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तपो न तपता वयमेव तपता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। बहुत अच्छा श्लोक है, हिंदी अगर सुनेंगे बहुत अच्छी लगेगी। भोगा न भुक्ता स्वयमेव भोक्ता। भोगों ने, हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने हमें भोग लिया। आपको क्या लगता है आप भोग रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या है, यथार्थ क्या है, ये भोग आपको भोग रहे हैं। समझ में आ रहा है? अभी तो बिना घी की चुपड़ी हुई रोटियां नहीं खाई जा रही हैं। एक दिन का रशी अगर घी की पड़ती है और साधु कह दे आज बिना घी के भोजन करना है, तो ऐसा लगता है बस ये क्या मेरे ऊपर आज बिजली गिर गई। जिस दिन डॉक्टर पर्ची में लिख देगा उस दिन क्या होगा? अच्छा बताओ ईमानदारी से, अच्छा बिल्कुल ईमानदारी से बताओ। अभी साधु ने बोला कि एक दिन का घी का त्याग रखो। अरे माता जी, बस माता जी थोड़ा रहम करो ना हमारे ऊपर, इतना निर्दयी क्यों बन रही हो माता जी? चलो ठीक है, हो गया रहम। अब किसी कर्मोदय के कारण आप डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने क्या लिख दिया पर्चे पे? एक दिन का त्याग नहीं, कितने दिन का? डॉक्टर लिखता है फिर पूरा लिखता है कि घी आपके लिए जानलेवा है, अब आपको घी नहीं खाना है। अब बताओ जान बचाओगे या घी खाओगे? क्या करोगे? ईमानदारी से तो बताओ, घी खाओगे या जान बचाओगे? घी के टिन रखे रखे रह जाएंगे, डिब्बे भरे के भरे रह जाएंगे, लेकिन आप उस घी की तरफ देखोगे भी नहीं, क्योंकि ये घी मेरा अब प्राणों का घातक है, डॉक्टर ने बताया है, तो मैं इस घी का सेवन नहीं करूँगा। डॉक्टर साहब जब तक आपकी कलम नहीं चलती ना तब तक ये बात मानते नहीं। अब वो तो ठीक है, लेकिन जब कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, जब आप देखो डायलिसिस वगैरह पे भी जब पेशेंट आता है तो बिल्कुल सब निषेध रहता है ना, छोटे मोटे में तो चल जाता है, लेकिन जब कोई ऐसी असाध्य रोग हो जाता है तब वास्तव में इन वस्तुओं का सेवन फिर बंद करना पड़ता है। कितने भी घी के टिन भर लो कोई बात नहीं, लेकिन जब कभी किसी धर्म के निमित्त से हमें त्याग करना पड़े तो उसको सौभाग्य मानो कि 6 दिन तो हम खाते थे, कम से कम एक दिन इस वस्तु के त्याग से हमारा क्या पलेगा? 7 दिन की रस्सी होती है, 7 दिन की मतलब 6 दिन की रस्सी होती है। 6 दिन 6 रसों का त्याग क्यों होता है? 6 रसों का त्याग क्यों होता है? क्यों आप अपनी इंद्री पर थोड़ा सा संयम रखें। किसी दिन बिना नमक का खाएं, किसी दिन बिना घी का खाएं, कोई बात नहीं। 7 दिन नहीं खा पाते, कम से कम 7 दिन में एक दिन, कितने दिन? 7 दिन में एक दिन तो रस का त्याग हो सकता है। 7 दिन की बात छोड़ो, कम से कम इतना भी कर लोगे तो ये भी आपका महातप कहलाएगा। श्रावक का तप है, ये भी महातप है कि आज मैं ये वस्तु, ये रस नहीं लूँगा, बस 7 दिन के लिए फुर्सत। अब 7 दिन बाद क्या? मैं एक रस का त्याग करता हूँ, कोई बड़ी बात है क्या? 7 दिन नहीं, कितने दिन? एक दिन। सप्ताह में एक दिन भी अगर आप किसी वस्तु का त्याग कर देंगे तो डॉक्टर साहब से पूछ लो, सब बॉडी बैलेंस रहेगी। रोज़ नमक खाते जाओगे, रोज़ मीठा खाते जाओगे तो बॉडी भी कैसी होगी? डिस्टर्ब होगी। किसी दिन नमक छोड़ दो, नमक तो नहीं छोड़ सकते, किसी दिन मीठा छोड़ दो, किसी दिन घी छोड़ दो। डॉक्टर छुड़वाए इससे पहले पुण्य बढ़ाओ इतना कि डॉक्टर साहब को छुड़वाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अपना पुण्य धर्म के माध्यम से इतना बढ़ जाए, भगवान कहेंगे बेटा तुम्हारा हम क्या छुड़वाएं, तुम्हारा तो पहले से छूटा हुआ है। तो कम से कम थोड़ा थोड़ा नियम संयम पालन करते रहोगे तो डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे जाने की भी नौबत नहीं आएगी। ठीक है, हम 2 लाइन और पढ़ो। बेरस वज्र अग्नि विष से विषधर से ये अधिके दुखदाई। अच्छा ये काव्य छूटा। भोगा न भोगता वय में भोगता। इन भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमें भोग लिया।
कालो न यातो वयमेव याता, ये काल व्यतीत नहीं हुआ। ये 2550 विनिर्वाण संवत थी, अब कौन सी आ गई 2551 आ गई, अगले वर्ष 2500। काल नहीं बीत रहा है, काल के द्वारा हम बीत रहे हैं। बच्चे समझते हैं ना, आज मेरा बर्थडे है, मैं 1 साल बड़ा हो गया, तुम बड़े नहीं हो गए, तुम 1 साल, तुम्हारी 70 साल की उम्र थी, तुम्हारी 1 कम हो गई, तुम सिर्फ 69 के रह गए। इसीलिए लिखा काल नहीं बीत रहा है, तुम काल के साथ बीत रहे हो। तपो न तपता वयमेव तपता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये तृष्णा बूढ़ी नहीं हो रही है, बूढ़े कौन हो रहे हैं? तृष्णा बूढ़ी नहीं होती, तृष्णा के साथ हम ही बूढ़े होते जा रहे हैं। तृष्णा तो कभी बूढ़ी हुई थी न कभी बूढ़ी होगी। तृष्णा एक ऐसा अमर फल खा के आई है कि तृष्णा हमेशा कैसी रहती है? नहीं सुना? तृष्णा को हमेशा जवान कहा, तृष्णा हमेशा जवान रहती है। आप उम्र के उस पड़ाव पर भी पहुंच जाएं, 80 वर्ष की उम्र पर भी पहुंच जाएं, लेकिन वास्तव में कुछ होता दिखता नहीं। एक संस्मरण आचार्य श्री का सुना के अपनी बात समाप्त करेंगे। आचार्य श्री जी के पास एक विद्वान पहुँचे, एक अच्छे पंडित विद्वान। आचार्य श्री से पूछते हैं, आचार्य श्री उस समय अपना स्वाध्याय कर रहे थे, तो आचार्य श्री से पूछते हैं कि आचार्य श्री जी, क्या इस संसार में वर्तमान में व्यक्ति को सम्यक दर्शन होता है? आचार्य श्री सुनते रहे प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछा, आचार्य श्री जी, क्या वर्तमान में भी एक अच्छी देव पर्याय मिलना संभव है? आचार्य श्री ने इन प्रश्नों को सुनने के बाद थोड़ा सा बोला, इसलिए नहीं क्योंकि आचार्य श्री स्वाध्याय कर रहे थे। 2 मिनट सुनने के बाद जब आचार्य श्री ने बोला तो वो व्यक्ति वहीं रहे कि आचार्य श्री से आज मैं इन प्रश्नों का उत्तर लूँगा, तब अपना स्थान छोड़ूंगा। आचार्य श्री बोलते हैं उन विद्वान से, पंडित जी से, कि आप पहले हमें ये बताओ कि 7 व्यसनों के साथ और 5 पापों के साथ व्यक्ति कौन सी गति में जाता है। तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि आचार्य श्री जी इतने बड़े आचार्य हो के, सब शास्त्रों के ज्ञाता हो के हमसे ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? प्रश्न क्या? आचार्य श्री जी 5 पापों के साथ, आचार्य श्री ने क्या पूछा? 5 पापों के साथ और 7 व्यसनों के साथ कहाँ जाते हैं? तो उसको लगा कुछ तो गड़बड़ है, आचार्य श्री हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका मतलब वो बोलता है, आचार्य श्री जी आप हमसे ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, आप तो सब जानते हैं। आचार्य श्री बोलते नहीं, अपने मुख से बताओ। तो बहुत हिम्मत करके वो व्यक्ति, वो विद्वान बोलते हैं, आचार्य श्री नरक में जाते हैं 5 पापों के साथ। कहाँ जाओगे? बोल तो लो। स्वर्ग में आदत पड़ गई ना स्वर्गवासी की, तो नरक कहना बड़ा मुश्किल रहता है। तो आचार्य श्री ने बोला नरक में, तो बोलते हैं हाँ आचार्य श्री जी। तो आचार्य श्री बोलते हैं आपका 5 पापों का त्याग है, आपके 7 व्यसनों का त्याग है, क्या आपके अड़ुव्रत हैं? वो विद्वान बोलते नहीं, अड़ुव्रत नहीं है। इसका मतलब क्या? आप 5 पापों के त्यागी नहीं हैं। आचार्य श्री बोलते हैं जब आपने अपनी नरक जाने की व्यवस्था कर रखी है तो हमसे मुक्ति संबंधी प्रश्न आप क्यों पूछ रहे हैं? समझ में आ रहा है? आपने व्यवस्था अपनी नरक जाने की जब कर रखी है, आप पात्र हैं नरक जाने वाले, और प्रश्न हमसे कौन से पूछ रहे हैं? मुक्ति संबंधी, मोक्ष मार्ग के प्रश्न आप उनसे क्यों पूछ रहे हैं? तब वो व्यक्ति, वो विद्वान शर्मिंदा होते हैं और आचार्य श्री से आगे जो भी नियम संकल्प लेने की बात करके अपने जीवन का कल्याण करते हैं। तो संसारी जीव की स्थिति ऐसी है। पूज्य गुरुदेव के पास कितने ही ऐसे दादाजी, अम्मा जी आते हैं जो उनसे पूछते हैं कि हमें अब कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम अपने जीवन का महाराज कल्याण कर पाएँ। आदत होती है ना उम्र पे आने के बाद, माता जी महाराज कोई ऐसा मार्ग बताओ, अब हमने सब भोग लिया, अब हमें क्या करना है? अब कल्याण करना है। अब साधु के मुख से जब कल्याण की बात निकलती है तो अभी जाते महाराज घर में ना बच्चा अकेला होगा। समझ में आ रहा है? तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आज के संसारी व्यक्ति को कल्याण की बात बताने की इच्छा करती भी नहीं, क्योंकि करना उसको कुछ है नहीं। करना मात्र क्या है? साधु का समय खराब करना। हस्तिनापुर आश्रम जहाँ से वो बैठी हुई हैं ये अम्मा जी, हस्तिनापुर में एक बहुत अच्छा आश्रम है जहाँ हमने भी साधना की कुछ वर्षों तक। इतना
अनुकूल आश्रम कि आप जब जाएं उस आश्रम में तो आपको लगेगा अरे इससे सुखद स्थान तो संसार में क्या होगा। एकांत परिवेश, मात्र धर्म की चर्या, धर्म की चर्चा, अच्छा व्रतियों का स्थान रहने का। लेकिन कुछ समय से व्रती महिलाएं, वो महिला आश्रम है, व्रती महिलाएं आती हैं और कुछ समय रहने के बाद बस संसार में कल्याण सबको करना है, मुक्ति के मार्ग पर बढ़ना सबको है, लेकिन 1 माह 2 माह रहने के बाद होता क्या है, पता है क्या होता है? क्या होता होगा? अब घर जाना है। क्यों जाना है? अभी 1-2 जगह और भी चर्चा चली, कुछ 1-2 महिलाओं ने कहा माता जी अब हमें, दादी अम्माओं ने कहा माता जी हमें कल्याण करना है अपने जीवन का। हमने कहा क्या करना है? कल्याण करना है। हमने कहा कल्याण करने के लिए अपने को थोड़ा संयम लेना, व्रत लेना। वो कैसे करना? उनको विधि बताई। अब क्या करना? घर में तो चर्या पलेगी नहीं, घर में बहुएं 16 का भोजन बनाएंगी नहीं, तो क्या करें? तो उनको बताया कि ऐसे ऐसे आश्रम हैं, आप चाहें तो अपने अंतिम समय को उस आश्रम में धर्म साधना के साथ व्यतीत कर सकते हैं। तो फिर वो आश्रम तो बहुत दूर है, फिर वहाँ से आना जाना कैसे होगा? अब क्या तुम्हें आना और क्या तुम्हें जाना? जब जाने का समय जीवन में आ गया, उस समय क्या करना है? अब आना जाना कैसे होगा? तब समझ में आता है ये मोह की गृहस्थी, मोह का कीचड़ ऐसे ही नहीं कहा जाता। मोह का दलदल क्या है? ये दलदल। एक बार आप इस दलदल में घुस गए, बहुत मुश्किल है कीचड़ से अपने पाँव को निकाल पाना। वो दलदल में आपके पैर पल पल धंसते जाते हैं। जब ऐसे ऐसे बड़े लोगों को भी ये कहते सुनते देखते हैं कि वापस आएंगे और जाएंगे कैसे, तब कहना पड़ता है भैया अब तुम रहने दो,